गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन से, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि केवीएस और केवीएस और डीएसएसबी लाइब्रेरियन की जो पोस्ट निकाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए ये क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें कि आपके करीब 50 के आसपास के क्वेश्चन हैं। इसको मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द वर्ड लाइब्रेरी इज़ मेड ऑफ द वर्ड। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा जिसका शब्द है वो लैटिन शब्द है, ये लैटिन वर्ड से, जिसका लाइब्रा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, लाइब्रेरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल इज़ कॉल्ड। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र है इसका बुक्स आर फॉर यूज़। ठीक है, और बाकी के जो सूत्र है वो क्या है? जो दूसरा अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन से हैं? पहला है बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 लॉ हैं जो हमारे लाइब्रेरी साइंस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट ग्रोथ हैज़ बीन डिस्कस्ड। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो ये 5वें सूत्र में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिया। डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पास हुआ था इंडिया में? 1954 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था? सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा बड़ौदा में बुलाया गया था एक बंदे को लाइब्रेरी के विकास के लिए। वो उसका नाम क्या था? डब्ल्यू बॉर्डन। अगला क्वेश्चन 8वां है हमारा लाइब्रेरी सेस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय सेस जो है किस तरह की पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत होता है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज का होता है। ठीक है, वेयर इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? हमारी कलकत्ता में है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी की मेन इनकम क्या है? जो हमने अभी ऊपर दिया था, लाइब्रेरी सेस। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है? संसाधन शेयरिंग का, जो बुक लाइब्रेरी के बीच में होती है, जैसे कि बुक्स, शेयरिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, या फिर शेयरिंग ऑफ मटेरियल, शेयरिंग ऑफ बुक, शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्सेज, शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्सेज एंड सर्विसेज एंड स्टाफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या आंसर है सही हमारा शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्सेज, सर्विस एंड टूल स्टाफ, ये सब कुछ शेयर करते हैं, इसका यही है रिसोर्स शेयरिंग का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द लॉ एम्फेसिस द नीड ऑफ CD रोम इन मॉडर्न लाइब्रेरी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? जो कि करता है हमारा 5वां लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा क्षेत्र संसाधन सहभागिता की अनुमति नहीं देता? रिसोर्स शेयरिंग नहीं अलाउ करता कौन सा क्षेत्र लाइब्रेरी में? तो ये देता है हमारा, ये करता है हमारा यूज़र्स, लाइब्रेरी यूज़र्स, ये रिसोर्स शेयरिंग नहीं करते। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष रंगनाथन शताब्दी मनाई जाती है? किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई जाती है? 1942 में मनाई गई थी। विश्व की सबसे बड़ी पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? ये है ALA, जिसे लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है। इन विच प्लेस DRTC वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1962। किस वर्ष सन 1962 में DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की? ये कही थी, बेंगलोर में करी थी। वेयर इज़ नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी हमारी इंडिया में कहाँ पर है? दिल्ली में है। हु प्रिपेयर्ड लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया। किसने बनाया था? SR रंगनाथन ने बनाया था। आपको पता है SR रंगनाथन इंडिया में लाइब्रेरी डेवलप करने वाले सबसे पहले बंदे मान सकते हैं हम, इंसान है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हमारी पटना में है।
ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ द इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का कौन है, पहला लाइब्रेरियन कौन था इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के एस केशवान। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 21वां, जो कि है भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था, मद्रास में, तमिलनाडु में, कहाँ पर हुआ था। किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया, 1902 में मिला दिया गया। ठीक है। और अब ये जो एक्ट है ये हमारे कुछ इंडिया में एक्ट हुए थे, पब्लिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए थे कुछ स्टेटों में, जिनकी छोटी सी लिस्ट है। ठीक है, जिसमें जल्दी से देख लेते हैं हम कौन कौन से देश हैं। जैसे मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर है, हरियाणा है, केरला है, गोवा है, मिजोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनमें, लेकिन एक्ट के बारे में पूछते नहीं है कि ये, क्योंकि काफ़ी डीप हो जाता है ना ये, इसीलिए। बाकी आप याद रख सकते हैं अगर आप, लेकिन इतने सारे हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि इसको याद रखने से अच्छा है कि इसे छोड़ दो, इसके चक्कर में कुछ और क्वेश्चन ना छूट जाए जो कि ज़रूरी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था, यह किया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एमलिब कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, यह किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। सर्वप्रथम बीलिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, यह गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है। अब ये है कि पूरे बजट का किस समिति द्वारा कॉलेज के पूरे बजट का 10% पुस्तकालय विकास पर खर्च करने का सुझाव दिया गया, ये कहता कोठारी कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। और ये अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र का प्रथम पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र के बारे में प्रथम बताया था, ये बताया था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, जो कि चेन्नई में हमारा। किस संस्था का टैगलाइन है मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, यह है एशलिप का। किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई, ये 1931 में की गई। ठीक है। किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया, ये किया गया इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRFL ऑफिस राजा राम मोहन राय हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRFL LF ऑफिस दिल्ली स्थानांतरण किया गया। इसका सही जवाब है 2011 में। RRLF का फुल फॉर्म क्या है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फेडरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 33वां, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया, ये 1937 में किया गया। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस किया गया, ये किया गया सारा बस्ती में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कब पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा गया, 1950 में जोड़ा गया। UPA शब्द का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। संसाधन सहभागिता अंग है, रिसोर्स शेयरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन। ठीक है। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म इन द ईयर, कब पब्लिश किया गया था लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ बुक्स में, 1931 में किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1876 में। ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया, 1877 में। ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया, 1909 में। बिहार पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब हुआ, 2008 में। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द जोड़ा था, मोबाइल लाइब्रेरी पहले एक बोलते थे हम, इसको आप क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस की फॉर्म्स कौन कौन सी है, लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर ऑफ एक्सटेंशन, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन। ये सारी ही है जो लाइब्रेरी को
बढ़ावा देने के लिए की जाती है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? सभी। प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेल्विन डीवे द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी टॉपिक वाइज वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा से दोस्तों, आगे आपको वीडियो मिलेगी ज़रूर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ लेके आऊँगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं काफ़ी सालों से इसको स्टडी कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए मुझे काफ़ी पता है इसके बारे में।